हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो परीक्षा को निकालने के लिए सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने गोल के प्रति, और आपको क्या करना है कि कैसे आपका परीक्षा निकल जाए। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस पर भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी तैयारी है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। क्लियरिटी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आगे की वीडियो में बस आप बने रहिए। और जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपको इतने सारे याद कैसे रहते हैं, कि आप पढ़ाई करते हो, आपने भी जो ट्रिक्स हैं टिप्स हैं आप वो बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें एक चीज़ और है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत रहता है। कि अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, इसके लिए सीधी सी बात है कि आपको टाइम को मैनेज कैसे करेंगे। कि देखिए, दूसरे चीज़ों में अगर हम इन्वॉल्व ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो टाइम हमारा लॉस होगा। हमें अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना होगा। अभी हमारे टीजीटी पीजीटी की अभी एग्जाम्स है, सीएसआईआर नेट का भी एग्जाम है। ये मैं चाहती हूँ कि आप अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीएसआईआर नेट का भी फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि एक साथ आपके दो दो तैयारियां हो जाएंगी। और जो भी आपकी ड्यूटी है या फिर घर के जो काम है, तो आप उस चीज़ के लिए आप टाइम बचाइए। आप अपने आप को मोटिवेट करिए। और जितना आप टाइम बचाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। आप घर के कामों या फिर प्राइवेट जॉब, इस सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व, या फिर सोशल मीडिया हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए, या इन चीज़ों को थोड़ा सा उनका काम कम करते हुए अपने पढ़ाई पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचेगा। और अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अगर टाइम बचाओगे हर जगह से, तो आपके पास पर्याप्त समय निकल जाएगा। और इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कितनी शिद्दत से आप पढ़ रहे हैं यह भी बात है। अगर बोला जाता है ना कि अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, और बोलचाल में बोलते हैं ना कि आप कितना मन से पढ़ रहे हो, तो कम समय में आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। घंटे भर आप किताब खोले हैं, आप अंदर से दुखी है, टेंशन लेके बैठे हुए हैं, तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कितना भी आप पढ़ लो, क्लियर कुछ नहीं होगा। तो आप शांत दिमाग से अपने आप को फोकस करके एक जगह चुन लीजिए जहाँ पर आपको बैठना है। अब टाइम मैनेजमेंट में आपको पता नहीं चल पा रहा है समय की। कभी कभी क्या होता है कि अपने समय को चलो आज टाल दिए, चलिए कल हम कुछ और काम कर लें। तो जब कम बचता है तब हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। अब क्या करें, कैसे करें। इसीलिए अभी भी फिलहाल अभी हमारे पास टाइम है। अभी आप वैल्यू समझिए। हर जगह आप बचिए इन चीज़ों से। और अगर एक चीज़ और, कि कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका दिमाग वाकई में कमज़ोर है। अक्सर ऐसे होते हैं, और तो लोग यही कहना है, यही सोचते हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूलते बहुत हैं। और ये हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है कि जो भूलता नहीं है, हर कोई भूलता है। तो वहाँ पे अगर आप ये मान लो कि मेरे को भूलता ही है चीज़ें, और रिवीजन ऐसे करके छोड़ देना, और अंदर से पता है कि आपको कि मैं भूल ही जाऊंगी, तो ये सोचते हैं कि पहले से पढ़ने का फायदा क्या है। जब एक महीने या 10-15 दिन बचेगा तो हम पढ़ लेंगे, मैराथन कर लेंगे, क्योंकि मैं तो भूल जाती हूँ। तो ऐसा चीज़ हर किसी के साथ में होता है। और जो लास्ट समय में पढ़ते हैं ना, तो देखिए क्या होता है कि हम ग्रेजुएशन किए या जब भी पढ़ाई करते हैं तो एक दिन में पढ़ाई करके काम चलाओ नंबर पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कंपटीशन एग्जाम की बात है, तो उसके लिए लास्ट समय पर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अभी से आपको लग जाना है। चाहे आप कोई बैच लेकर पढ़ो, चाहे आप यूट्यूब में इतने सारी चीज़ें हैं तो वो चीज़ आप ले सकते हैं, फ्री वाले चीज़ें पढ़ सकते हैं, अपने पास जो बुक है उस चीज़ को आप कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप सब पहले आप इंटरेस्ट जगाओ, इंटरेस्ट जगाने से आपका पढ़ने में मन लगेगा। आप अपने क्या क्या पढ़ लिए उस चीज़ को साइड में रखते जाओ, टिक लगाते जाओ कि हाँ मेरा ये चीज़ हो गया है, और लास्ट समय में केवल रिवीजन के लिए ही टाइम बचाओ। अभी केवल टाइम है पढ़ने का, तो आप अपना पढ़ाई करिए।
अगर पढ़ाई में भी अगर आप इंटरेस्ट लगाते हैं तो आप वो चीज याद हो जाएगी। जैसे माना कि कोई गाना अभी न्यू रिलीज हो गया, अगर आप उस चीज को बार बार गुनगुनाओगे गुनगुनाओगे तो वो गाना आपका फेवरेट बन जाता है, आप वो चीजें आपको पसंद आने लग जाती है। होता है ना ऐसे सबके साथ में। तो आप समझदार इंसान हैं। आप जब इस टीजीटी पीजीटी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो तो काफी कुछ आपने पहले थोड़ा बहुत तो जरूर कर लिया है। और अब निकल एग्जाम मेरा निकल जाएगा, एग्जाम नहीं निकल जाएगा, नौकरी मिलेगी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये सब सोच के आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करिए। आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि अगर मैं अपने ही बारे में बात करूं कि अगर चीज़ें मुझे नहीं मिलती या फिर हाथ में पैसे नहीं होते हैं या कुछ चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, अनुकूल नहीं है मेरे साथ चीज़ें, तो मैं किसी सफल इंसान को मैं देखती हूँ कि कोई गाड़ी में घूम रहा है, उसके पास एक हैप्पी फैमिली है, हर चीज़ है, मेरे पास नहीं है। शौक तो आपसे बहुत कुछ करा सकता है। अगर आपको शौक है कुछ करने का तो कुछ चीज़ों का शौक है तो आप जरूर करोगे कि मुझे भी ऐसा लाइफ चाहिए, तो वो क्यों कौन बदल सकता है, केवल आप ही बदल सकते हैं। तो आपको वो करेक्टर आपको जीना है, अपने लिए जीना है। आप उस चीज़ के लिए थोड़ा मेहनत करो। जो भी 2-3 महीने अब की आपके पास बचे हैं तो आप बस तैयारी में लग जाइए, अपने दम पे आप करके दिखाओ। हमारी फैमिली में ही देखिए कई लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे पीछे होते जा रहे हैं, हमारा परिवार पीछे होता जा रहा है और दोस्तों में सब आगे हो जा रहे हैं, हम पीछे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मुझे भी अपना एक लेवल मेंटेन करके चलना है, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है। तो इस तरीके से मैं पूरा जीवन नहीं काट सकता। अगर ये आपके अंदर सोच है तो आप प्रेरित होंगे, इंटरेस्ट जगेगा और आपको भी यह पता है कि जिस चीज के लिए आप तरस रहे हो वह केवल ये पढ़ाई से ही पूरा होगा। मुझे मेरे पास भी ये चीजें होनी चाहिए, तो पैसा भी होना चाहिए आपके पास, सफलता भी होना चाहिए। तो यह कैसे होगा, केवल सफलता से होगा। आपने क्या रास्ता चुना है, पढ़ाई का चुना है, आपने फॉर्म भरा है, आपने कुछ डिसाइड तो किया होगा ना कि आपको नौकरी करनी है, नहीं तो अदरवाइज अगर आपको यह चीज नहीं जाना था तो फिर आपने फॉर्म क्यों भरा है, तो आपने तैयारी क्यों कर रहे हो, चाहे वो थोड़ा बहुत ही हो। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि आप जरूर सोचिए, क्योंकि फिलहाल हमारे पास ये टाइम है। तो अंदर से आप अपने अंदर मोटिवेशन करिए, लाइए, अंदर से जगाओ, अपने अंदर इंटरेस्ट जगाओ और बार बार उस चीज को रिपीट करो। आप जबरदस्ती कॉपी पुस्तक खोल के बैठो, लाइन पढ़ना, केवल 1 या 2 लाइन आप पढ़ना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिक आपको चीजें, आपको तैयारी होनी चालू हो जाएंगी। तो मेरा केवल आपको मोटिवेट करने का यही मकसद था कि आपके पास अभी समय है, टाइम से आप जाग जाओ। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो मेरा ये सारी चीज़ें, अगर मेरा जो भी मैं बोल रही हूँ अगर आपके दिमाग में बैठ रहा है तो अ, आज तक मतलब कि अगर अगर मेरी बातें अगर आपको समझ आ रही हैं तो आप जागरूक होइए, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाइए। अगर मेरी बातों से किसी को अगर आहत पहुंचा है तो आप आहत ना होइए। मेरा केवल यह जरिया बताने का यही है कि अभी आपके पास टाइम है। आप एक साथ फरवरी तक, मार्च तक, अप्रैल तक अभी हमारे पास टाइम है। CSIR नेट अभी फरवरी में होने वाला है, आप जरूर फॉर्म भरिए। साइंस स्ट्रीम, जूलॉजी, बॉटनी वाले अभी फरवरी में पेपर है, 3 दिन केवल बचे हैं इसके फॉर्म फिलअप करने में। आप फॉर्म भरिए, CSIR नेट की आप तैयारी करिए और उसके बाद हमारा अप्रैल में टीजीटी पीजीटी के पेपर है, एक साथ आपकी 2-2 तैयारियां हो जाएंगी। बस आज का मेरा यही मोटिवेशन है, यही बातें हैं कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। आप अपने आप को, मेरा कम दिमाग है, कमजोर हूँ, ये चीजें मत सोचिए। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी बुक आप परचेस किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1 बुक हो चाहे 2 बुक हो, 24 घंटे हैं आपके पास, मेहनत करिए। आप सारे प्रॉब्लम आप एक किनारे में कर दीजिए। कोई भी अगर आपको कोई कुछ बोलता है या है तो 2-4 महीने के बाद देखेंगे, अभी मुझे माफ कर दो, ऐसा कहकर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो आप वीडियो देखो या पढ़ाई करो, नोट्स जरूर बनाओ। तो आज के साथ मेरा यह ब्लॉग इतना ही, मेरी बातें इतना ही। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ तैयारी करिए, मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। अब मेरे पास ब्लॉग या वीडियो बनाने का मेरे पास भी टाइम नहीं है, अब मेरे वीडियो शायद थोड़े कम ही आएंगे, आएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल
और आप को मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। अपनी भाषा में आप नोट्स बनाइए, लिखिए और आगे बढ़िए। कई बार चीज़ों को आपको रिपीट करना है। अभी आपके पास टाइम है, आप मेहनत करिए। धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं, चाहे वह लाइव वाले हों, चाहे जो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है, और कुछ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। तो उन सभी को बता दूं कि मैं इस समय जो तैयारी कर रही हूँ वह मेरी एज से रिलेटेड मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आपकी एज क्या है। अभी तो आपके पास एज बहुत होगा कि आप तैयारी कर रहे हो। तो मेरी एज है 38, और मैं इस एज में अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। अपने आप को आपको मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पर। और बस जो अब हमारे पास जो टाइम बचे हुए हैं उसको फोकस करते हुए आपको पढ़ना है। तो आई होप कि आप सभी को यह वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा कि मेरी एज क्या है। जब मेरी एज ये है तो आप भी जरूर आगे आइए। अपने आप को दबा हुआ महसूस ना करिए। आप आइए, CSIR नेट और TGT PGT की अभी आप तैयारी करिए, और आगे आने वाले वर्षों में अपने आप को आप कहाँ पे पाएंगे आपको खुद यकीन नहीं होगा। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं अपने लाइफ को एक अलग दिशा में मैं मोड़ूं।